चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में बायनोमियल थ्योरम की, और अब देखते हैं हाउ टू सॉल्व लाइक सीरीज ऑफ। तो अभी जो हम लोग का फोकस रहेगा वो रहेगा सीरीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे एक दो फॉर्म हम आपको बता देते हैं जिन फॉर्म की हेल्प से हम लोग इस तरह की सीरीज ज्यादातर केसेस में और पर्टिकुलरली आपके मेंस लेवल तक के पेपर के लिए ज्यादातर सीरीज आप पाएंगे कि आप सॉल्व कर ही लेंगे बच्चों। तो लेट अस डिस्कस फॉर्म बाय फॉर्म। तो पहला है, अगर आपकी सीरीज कुछ इस फॉर्म में हो, समेशन ऑफ ए टाइम्स आर प्लस पी वेयर ए एंड पी आर कांस्टेंट्स इनटू एनसीआर वेयर आर गोज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब यहां पे खास बात यह है कि ये जो आप प्रोडक्ट में ये बायनोमियल कोफिशिएंट के कोफिशिएंट में जो आप देख रहे हैं टर्म, वो हमेशा आप देखिए ये एपी के जनरल टर्म से कंपेरेबल है बच्चों। Now how to first of all let us know how to handle it। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी जान लीजिएगा कि दो मेथड हैं इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने के, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से और एक है जनरल टर्म मेथड। So right now I am not going into the like calculus, the application of calculus in solving such series। रीजन है कि थोड़ा लेंदी मेथड है। हम लोग ये सारी चीजें देखिए, जितना है ये क्रैश कोर्स का प्रोग्राम है तो हम उतना ही बता रहे हैं बच्चों जितना से आपका 100% काम तो चल जाएगा, बट अगर डिटेल में सब कुछ जानना है तो ऑब्वियसली फिर हम लोग उसे अपने बाद में जब फुल कोर्स लॉन्च होगा तो उसमें हम लोग इसे डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो दो मेथड है। Here I'll be discussing your general term method only। तो उसको देखिए करना क्या है, तो सिर्फ पहले इस पोर्शन को आप देख लीजिए। तो हम ए आर प्लस पी को लिख सकते हैं ए टाइम्स आर इंटू एनसीआर प्लस पी इंटू एनसीआर। ठीक है, अब इसमें कोई समस्या है नहीं क्योंकि इसका जब समेशन हमें पता है, समेशन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इसका जब समेशन आएगा वो तो समेशन ऑफ एनसीआर आर गोस फ्रॉम 0 to n डायरेक्ट है। नाउ हाउ टू हैंडल दिस वन। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये ए कांस्टेंट है इनटू आर। अब हमने इसे ब्रेक किया, एनसीआर को लिखा, फॉर्मूला लगाया आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। नाउ व्हाट, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो r से यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसे एक बायनोमियल, एक जनरल बायनोमियल कोफिशिएंट की तरह लिखना चाहें तो समझिए यहाँ पे ये n माइनस आर को अगर हम छेड़ेंगे तो आपका r का टर्म एक्स्ट्रा बचेगा। देखिए n इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू r, तो n को आप इधर उधर कर सकते हैं, प्रोडक्ट में रेशियो में ला सकते हैं क्योंकि समेशन के वो बाहर आ जाएगा। नाउ व्हाट विल आई सजेस्ट इज, आप इसे लिखिए a इंटू एन फैक्टोरियल को लिखिए n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये लिख लीजिए। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये वापस से आपका जनरल फॉर्म ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट है, तो आप इसे लिख सकते हैं a इंटू n इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1 बच्चों। Now that's it। तो your summation is going to be in that case, तो आपका ये summation है, ये क्या हो जाएगा, a बाहर आ गया, n बाहर आ गया, summation of n माइनस 1 c r माइनस 1, फिर प्लस p बाहर आ गया और summation of n c r। अब देखिए कहीं ऐसा हो सकता है आपको लगे कि r तो 0 से n जा रहा है, ठीक है, तो जीरो वाला टर्म, ऑब्वियसली जीरो वाला टर्म वोंट बी कंसीडर्ड हियर, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। c ऑफ माइनस 1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इज ऑफ नो यूज फॉर अस। तो हम यहाँ पे r को 1 से n लेके जाएंगे, n माइनस 1 टर्म्स, और यहाँ पे r को आप 0 से n लेके जाएंगे। दोनों ही केस में आपको इसका आंसर पता है बच्चों, तो ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन हुज इंडेक्स इज n माइनस 1। बिकॉज जब r1 होगा तो ये नीचे सबस्क्रिप्ट 0 से शुरू होगा, और जब rn होगा तो ये n माइनस 1 तक जाएगा, सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट। सो दैट इज a टाइम्स n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, और ये है तो आप जान ही रहे हैं r0 से n तो 2 रेज टू द पावर n, दैट्स द आंसर। So I am not giving you like a result in that case, हाँ, लेकिन आप रिजल्ट की तरह से यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट इज दिस लाइक मेथड। आप इस मेथड को बहुत आराम से ध्यान से समझ लीजिएगा। ये हो गया एक फॉर्म। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी।
ठीक है ना। इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना। तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। एक ऑफर और है IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है, ठीक है ना। एज सुन एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना। जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है, समझ लीजिए। आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है, ठीक है ना। और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको iPhone 12 मिलेगा, और 15 से लेके, यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। तब इस फॉर्म की खास बात यह है, व्हेन यू हैव अब लाइक AP type of term, a term which is analogous or which is similar to the general term of AP as product with binomial coefficient. But second form is जब आपके पास जो दूसरा फॉर्म है वो ये है, जब समेशन में along with NCR binomial coefficient you have something in the denominator which is a function of R. Normally यहाँ पे आप पाएंगे बच्चों कि ये जो फंक्शन ऑफ R है आपका, ये देखिए अब यहाँ पे भी 2 फॉर्म मेथड है, एक आपका कैलकुलस की हेल्प से हो जाएगा, एक जनरल टर्म की। कैलकुलस में यहाँ इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है, और इंटीग्रेशन की लिमिटेशन है, तो क्योंकि वो लिमिटेशन है तो फिर आप ये समझिए कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है, इसलिए हमने यहाँ पे AR + P नहीं लिखा, बिकॉज हर केस में वो इंटीग्रेट नहीं होगा। नॉर्मली अगर आपका जनरल टर्म या इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा होगा तो फिर आप ये याद रखिएगा, नीचे जो है वो R+1 ही आप ज्यादातर पाएंगे। नाउ अगेन आई विल बी सॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ like general term of this, so I just need to get rid of variable R in the denominator। तो फिर इसको लिखा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r+1। अब अगर इन दोनों को बच्चों हम क्लब कर दें तो ये r+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इसके लिए हमें n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये बैलेंस हो जाएगा। How much is it? So it's n+1 factorial over r+1 factorial
इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हो गया आपका बायनोमियल कोफिशिएंट का एक जनरल टर्म ओवर 1 बाय एन प्लस 1। नाउ हाउ मच इज इट? तो अगर अब हम लिखना चाहें तो ये टर्म हो गया आपका 1 बाय एन प्लस 1 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्री ऑफ वेरिएबल एंड दिस इज एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया। अब जब आर आपका, तो फिर सीरीज जो थी तो सीरीज थी आपकी एन सी आर ओवर r plus 1 when r goes from 0 to n. Now this is your 1 upon n plus 1 which will come out of the summation sign because it's a constant with respect to variable r, और ये हो गया आपका n plus 1 cr plus 1, r goes from 0 to n। अब देखिए यहां पे खास बात, r 0 से शुरू करेंगे बच्चों तो ये पहला बायनोमियल कोफिशिएंट c 0 वाला नहीं आएगा, ये n plus 1 c 1 से शुरू होगा। बाकी जब n तक जाएगा तो लास्ट आपका बायनोमियल कोफिशिएंट n plus 1 c n plus 1 मिल जाएगा। द पॉइंट इज कि फर्स्ट बायनोमियल कोफिशिएंट n plus 1 c 0 इज मिसिंग विच इज 1। ठीक है, तो अगर इस पूरे का आपका सम हमें पता है 2 raised to the power n plus 1 होता है, बट इन दैट केस यू इंक्लूड दैट c 0 टर्म ऑल्सो, तो -1 यहां करना होगा। तो अल्टीमेटली इस समेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 over n plus 1 टाइम्स 2 raised to the power n plus 1 minus 1 and that's it. So this is how you can tackle, you can solve these two forms which are like two different form of series of binomial coefficients। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके दो फॉर्म। अब देखिए तीसरे फॉर्म पे आते हैं। तीसरा फॉर्म हम आपको एक रिजल्ट की तरह से आपको डायरेक्ट बता देते हैं। अगर आपके पास कुछ NCR का होल स्क्वायर टाइप का आ जाए, R0 सारे टर्म्स होने चाहिए, ये याद रखिएगा सारे टर्म्स होने चाहिए 0 से लेकर n तक। ठीक है, किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन के जितने बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, अगर सारे के सारे टर्म्स हैं और उनके स्क्वायर का सम है, ठीक है, सो द आंसर इज 2 raised to the power and this is 2NCN rather, I'm sorry, so it's 2NCN। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट्स प्रूफ, इट्स सिंपल बट आई एम नॉट गोइंग टू इट। हाँ, जब लास्ट में एक फॉर्म अगर हम बताएंगे वहां से आप इसको एनालॉजी अगर ड्रॉ करेंगे, वहां से अगर आप इसमें सिर्फ समानता देखेंगे तो ये आराम से प्रूफ हो जाएगा, बट राइट नाउ आई एम स्किपिंग इट्स प्रूफ। ये आ गया। चौथा फॉर्म देखिए, ये हो सकता है व्हेन r गोज फ्रॉम लाइक डबल समेशन यूज कर लेते हैं, तो NCI इंटू NCJ, यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J बट बोथ गोज फ्रॉम 0 to n। I और J इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब NC1 इंटू NC1 का समेशन नहीं आना चाहिए, डबल समेशन है, लेकिन I भी आपका 0 से n जा रहा है, J भी आपका 0 से n जा रहा है, बट दोनों एक साथ एक वैल्यू नहीं लेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू आएगी कैसे, तो सबसे पहले समझिए है क्या, तो फिर अब अगर आप I की वैल्यू 0 रख दें, ठीक है, तो I की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी तो ये NC0 तो बाहर आ गया, तो NC0 बाहर आ गया। अब समेशन J गोज फ्रॉम 0 to n, बट आप 0 तो रख नहीं सकते, तो J गोज फ्रॉम 1 to n, तो ये आ जाएगा आपका NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN। ठीक है, इसी तरह से जब आपने I को 1 रख दिया प्लस, क्योंकि I के लिए भी समेशन है, तो ये आ गया आपका NC1 इंटू, अब फिर से NC0 प्लस NC1 नहीं हो सकता, 2 प्लस डॉट 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 NCN and so on and so on। Now the point is, अब अगर आप इसे ओपन कर रहे हैं तो देखिए आया कि NC0 इंटू NC1 यहां भी है और NC0 इंटू NC1 यहां भी है, दो बार, फिर NC0 इंटू NC2, NC यहां पे NC2 आ गया, लेकिन सारे टर्म्स आपको दो बार, एक अगर आप चाहें तो एक हम और लिख सकते हैं, सो दैट मेक्स यू लाइक दैट एंश्योर यू कि सारे टर्म्स यहां पे दो बार मिलेंगे, तो ये NC2 आ गया। अब देखिए ये शुरू होगा NC0 प्लस NC1, 2 नहीं होगा, NC3 एंड डॉट 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 NCN, है ना। अब देखिए NC2 NC0, तो NC2 NC0 दो बार आ गया, हर टर्म यहां दो बार आएंगे, ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट बायनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है ये, ठीक है ना। हाउ टू गेट इट्स समेशन, तो इसका तरीका सिंपल है, वो तरीका आपको अदरवाइज भी काम आएगा, वो ये है जब भी आपको पेयर वाइज
सारे पॉसिबल पेयर का सम चाहिए, तो फिर आप याद रखिएगा, तो आप जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर के आइडेंटिटी पे, तो आई विल राइट इट एज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN. Now why am I discussing it in detail? Because ये मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है. Now that gives you sum of like square sum of square of all individual terms. तो ये तो आपको पता ही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डॉट 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 जहां तक आपके टर्म्स हैं, तो z स्क्वायर आप मान लीजिए, तो ये हो गया प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर, मतलब 2ab 2ac 2ad डॉट डॉट 2az, फिर 2bc 2bd 2be डॉट डॉट 2bz एंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स देयर. तो यहां पे अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा लाइक 2 टाइम्स NC0 NC1 NC0 NC2 NC0 NC3, फिर 2 टाइम्स NC1 NC2 एंड ऑल पॉसिबल पेयर. तो इजंट दैट द सेम समेशन? ये आ गया आपका जो हमें यहां चाहिए था, जब i और j इक्वल नहीं है, बोथ गोज फ्रॉम 0 to 1. हमें ये वैल्यू चाहिए, ये हमें पता है, दिस इज 2 raised to the power n, तो आपका LHS है 2 raised to the power 2n. ये हम ऑलरेडी अभी लिख चुके हैं, सो दिस इज नथिंग बट 2NCN, और ये हो गया 2 टाइम्स p. इफ आई राइट दिस एज p, अगर हम इसे यहां पे p डिफाइन कर लें, तो p आ गया आपका 2 raised to the power 2n minus 2NCN by 2. राधा एक मिनट, वहां पे भी तो 2 आ रहा था, तो इट्स 2p, ठीक है, तो ये 2p है, राइट, तो p है तो ये 2p ही चाहिए, सो इट वोंट बी लाइक बाय 2, तो ये बाय 2 नहीं होगा बच्चों, और ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई. सो दैट्स इट. तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना. तो ये एक फॉर्म है जो कि इंपॉर्टेंट था. अब एक लास्ट फॉर्म बायनोमियल सीरीज के लिए देख लेते हैं, और वो लास्ट फॉर्म देखिए ये है कि अगर आपके पास समेशन आए कुछ इस प्रकार से, NCP इंटू N या MCR माइनस P, है ना. ये आपको आया है जहां पे R यहाँ वेरिएबल है और या P यहाँ पे वेरिएबल है, राइट. R को फिक्स कर लेते हैं, तो P आपका 0 से लेकर जहां तक जा सकता है, तो R तक जा सकता है, तो हमसे R तक ले जाते हैं. जहां पे ये जो P है या R है, जो भी कुछ है, या आपके जो भी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही होंगी, मतलब P ऑब्वियसली आपका जो है वो R से छोटा है, और जो R है वो ऑब्वियसली आपका M और N से छोटे हैं. तो अब अगर इस तरह का आपके सामने सीरीज हो, जहां पे देखिए ध्यान ये देना है कि ये तो फिक्स होने चाहिए, M और N आर टू बी फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर्स, वो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में आपके 2 बायनोमियल कोफिशिएंट हैं, लेकिन हर टर्म में जो सबस्क्रिप्ट का सम है दोनों बायनोमियल कोफिशिएंट में, यदि ये कांस्टेंट रहे, तो r माइनस पी प्लस p वेरिएबल है, r फिक्स है, तो ये r आ गया जो कि कांस्टेंट है. अगर ऐसा होता है, and along with that you have all possible terms, that's why I said p starts from 0 to r, इससे ज्यादा टर्म्स हो नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है. p निगेटिव नहीं हो सकता और p r से बड़ा नहीं हो सकता. तो विद ऑल पॉसिबल टर्म्स इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट है m प्लस NCR, जो सबस्क्रिप्ट का सम है, जो 2 बायनोमियल कोफिशिएंट के सबस्क्रिप्ट का सम है, वो आपको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट मिल जाएगा, और जो 2 सुपर स्क्रिप्ट हैं उनका सम ऊपर आ जाएगा, ठीक है. नाउ इफ आई गो बैक टू दिस सीरीज NCR होल स्क्वायर, आई कैन राइट इट एज NCR इंटू NCR, बट इंस्टेड ऑफ NCR आई विल राइट इट एज NCN माइनस R. अब ये और ये इन दोनों का सम n माइनस आर प्लस आर, विच इज अ कांस्टेंट फॉर एवरी टर्म. हर टर्म में जो 2 बायनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है उनके सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है. तो फिर अगर इस रूल से चलें तो n प्लस n इज 2n और Cn, इसलिए हमने वो रिजल्ट वहां डायरेक्ट लिख दिया था बच्चों. सो दोज आर लाइक 5 डिफरेंट फॉर्म्स. तो ये आपके कुछ फॉर्म हो गए, ठीक है, जिनको कि अगर आप समझ रहे हैं, तो इफ आई राइट दिस हियर, तो ये मान लीजिए आपका 5वां फॉर्म था सपोज. तो ये जो फॉर्म्स हैं, दीज आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ऑल ऑफ यू अ लॉट in like handling in solving the questions related to series of binomial coefficient. बच्चों ये एक हो गया. अब एक 2-3 चीजें और भी समझ लेते हैं. एक है binomial expansion for any index. इसकी जरूरत हम लोगों को
एक तो क्वेश्चन इस पे आ भी चुके हैं, तो दैट्स व्हाई आल्सो वी नीड इट फॉर एनी इंडेक्स, सो बायनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन आ भी चुके हैं, और इसके साथ साथ बच्चों इसकी आवश्यकता आप लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अध्याय में के चैप्टर में भी पढ़ सकती है, रादर पढ़ती है। ठीक है, तो होता क्या है, तो इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख रहे हैं, बस यही सबसे काम का है, माइनस एन। n is n belongs to a natural number, so when I'm writing minus n, that means minus n is always negative integer. Now the expansion of this binomial is 1 plus n times x plus n into n plus 1 times x square by 2 factorial, n into n plus 1 times n plus 2x cube by 3 factorial, and so on and so on. जनरल टर्म क्या होगा, तो जनरल टर्म होगा n टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स डॉट डॉट डॉट। देखिए, अगर जनरल टर्म में आपको x रेज़ टू द पावर r चाहिए, r फैक्टोरियल के लिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जब पावर 2 था तो आप n प्लस 1 तक आए, जब पावर 3 था तो n प्लस 2 तक आए, तो जब पावर r है तो आपका प्रोडक्ट जाएगा n प्लस r माइनस 1 तक over r factorial. And then and the important thing is that this expansion goes till infinity. So in this expansion you get all possible like terms for the power of x, x square, x cube, जितने भी आपके पॉलिनोमियल के x के टर्म्स हो सकते हैं सारे मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम x raised to the power 0 till x raised to the power infinity. All possible power of x you will get in terms of like natural number, power natural whole number होनी चाहिए, सारे मिल जाएंगे. So that's it. This is very important expansion. ये expansion काफी महत्वपूर्ण है. इसमें देखिए जल्दी से छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आपसे कहें तो हैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको आई जस्ट वांट टू लेट यू नो हाउ टू डू दिस. मान लीजिए x raised to the 1 minus x raised to the power minus 10 है, ठीक है. नाउ if in its expansion I asked you to get coefficient of x raised to the power 4, मान लीजिए हमने कहा x raised to the power 4. तरीका सिंपल है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं. x raised to the power 4 आपका जो n दिया है 10 11, ठीक है. जितनी ये पावर है उतनी टर्म्स प्रोडक्ट में लिख दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम n. तो x raised to the power 6 होता तो 10 से शुरू करते, 10 11 12 13 14 15. x raised to the power 9 रहता तो 10 से शुरू करते 18 तक 9 टर्म. जितनी पावर आपको x की चाहिए उतनी टर्म्स प्रोडक्ट में लिख दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम n हियर विच इज 10. तो 10 11 12 13, बहुत मतलब कुछ सोचना ही नहीं ज्यादा बच्चों, ओवर 4 फैक्टोरियल ये आ गया आपका कोफिशिएंट. सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, ये 12 दूनी ये हो जाएगा 55 into 13 जो आ जाए 100 निहाल. ठीक है, तो ये हो गया आपका ये स्पेस. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बट काफी यूजफुल. अगर आप समझ रहे हैं तो आप बहुत आसानी से एनी इंडेक्स का प्रयोग उपयोग सदुपयोग कर पाएंगे बच्चों. ये हो गया आपका एनी इंडेक्स. अब आते हैं कुछ और चीजें, देखिए समझ लीजिए. जैसे कि आई टोल्ड यू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, हम लोग इस पे वैसे भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है. अब अगर इसके एक्सपेंशन में हमने आपसे कहा तो ये हो गया, ये तो पता ही आपको nc0 प्लस nc1 टाइम्स x प्लस nc2 टाइम्स x स्क्वायर, व्हाटएवर इट इज, आई एम नॉट राइटिंग देम. नाउ सी व्हाई वी केम बैक टू दिस पॉइंट अगेन, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट है. Q फॉर एनी x, आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं बच्चों. तो हम एक वैल्यू यहाँ रख के देख रहे हैं जो दिखा रहे हैं आपको, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है. और चूंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, I स्मॉल i always in mathematics stands for iota. तो I is iota. अगर I x की जगह iota रखें तो 1 plus iota raised to the power n. n is a natural number. बायनोमियल थ्योरम का ये एक्सपेंशन है, बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंशन है. सो इट इज 1 plus nc1 टाइम्स iota. iota स्क्वायर बोले तो माइनस nc2 माइनस nc3 बिकॉज iota क्यूब इज माइनस iota प्लस nc4 iota is 4 माइनस प्लस nc5 iota and so on and so on.
ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये De Moivre's थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट, 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n, n बीइंग एन इंटीजर, हियर अ नेचुरल नंबर। तो 1 प्लस आयोटा को पहले आप लिखेंगे पोलर फॉर्म में, तो इसका मॉडुलस कितना? √2। तो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्ग्यूमेंट कितना? π/4। तो अगर हम इसे लिखें तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स कॉस ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 होल रेज़ टू द पावर n। ये तो हो गया। अब यहां पे चूंकि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है तो फिर रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो nc0 माइनस nc2 प्लस nc4 माइनस nc6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ गया रियल पार्ट, प्लस आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपके nc1 माइनस nc3 प्लस nc5 माइनस nc7 एंड अगेन डॉट 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 डॉट। ठीक है, नाउ जस्ट ऑब्जर्व दीज terms within bracket. Now this is nothing but the collection of all even binomial coefficients but with alternate positive negative sign. This is collection of all odd binomial coefficients and again with alternate positive negative sign. ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऑब्वियसली इक्वल है तो रियल पार्ट इक्वल है, कॉम्प्लेक्स पार्ट इक्वल है। यहां पे रियल पार्ट कितना? तो यूजिंग De Moivre's theorem फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस n will get inside the within sin and cos and get multiplied with the argument। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power n/2 times cos of n π/4 the real part plus 2 raised to the power n/2 times iota sine of n π/4 the imaginary part। ठीक है, ये आ गया आपका रियल और इमेजिनरी। नाउ इफ यू रिलेट देम, ठीक है, अगर अब हम रियल इमेजिनरी अगर एक साथ कर दें तो देखिए आपको विद अल्टरनेट सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो ये आ गया ये सिंपल। सिमिलरली यू गेट ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट which is 2 raised to the power n/2 sine of n π/4। ठीक है, और वैसे भी हमें अदरवाइज ऑल्सो व्हाट वी नो, देखिए इसको और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो ये हो गया मान लीजिए आपका रिलेशन 1, ये हो गया रिलेशन 2। नाउ वी ऑलरेडी नो बच्चों दैट nc0 प्लस nc2 प्लस 4c4 प्लस c6 is nothing but 2 raised to power n minus 1, and similarly we know that c1 plus c3 plus c5 sum of all like odd binomial coefficient ये है, ये हमने कह दिया भाई 3 हो गया, ये हमने कह दिया 4 हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 1 और 3 ऐड कर दें, so if I add 1 and 3 here, what do you get? आपके 4 के मल्टीपल वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आ जाएगा। देखिए ये वाले टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आया nc0 प्लस nc4 plus nc8। So you will get the sum of binomial coefficients whose subscript are multiple of 4। ठीक है, तो ये आ जाएंगे और then you all know it how to, and इसी तरह से अगर आप subtract करेंगे तो वो 4m+2 वाले फॉर्म के आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम आ जाएगा। इसी तरह से जब आप ऑड वालों को ऐड करेंगे तो 4m+1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4m+3, मतलब 4 के मल्टीपल में अगर हम इंटीजर को लिखें तो 4 ही चॉइस हैं और चारों की जो सीरीज बन सकती है 4m वाली सीरीज, 4m+1 4m+2 4m+3, चारों सीरीज आप इन 4 के कॉम्बिनेशन से ला सकते हैं। सो दैट वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग to be which I wished to discuss with you all। ठीक है, तो अब हम लोग वापस से आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, जहां पे ज्यादातर क्वेश्चन I try to keep them as your previous year questions। Now let us discuss those examples। Moving now to our examples, first question is value of r for which this series, now the series is 20 cr into 20 c naught plus 20 cr minus 1 plus 20 into 20 c1 and dot dot dot। Now as you can see this series, the series is like the sum of product of two binomial coefficient। Now again, whenever you have a series of product of two binomial coefficient, the first thing which you should always observe is the sum of subscripts of each binomial coefficient in a term।
हर टर्म में दो बायनॉमियल कोफिशिएंट है, उनके सब स्क्रिप्ट का सम अगर देखें तो r प्लस 0 जो कि r है, दूसरे वाले में r माइनस 1 प्लस 1 वो भी r है, r माइनस 2 प्लस 2 जो भी r है, एंड सो ऑन. सो आई टोल्ड यू इन दैट केस what's the answer? So m plus n, so 20 plus 20 is 40 CR. So that's the answer in that case. So the sum of this series is nothing but 40 CR बच्चों. अब क्या? But the question is not so direct. अच्छा हाँ, ये भी previous year question ही है बच्चों. ठीक है, हमें क्या question चाहिए? Value for which the maximum, the series gives us the maximum value. वो r की वैल्यू क्या है जिसके लिए सीरीज की वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाए. इसका मतलब वी नीड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस बायनोमियल कोफिशिएंट. ठीक है, अब अगर ये देखिए इसका सुपर स्क्रिप्ट कितना है 40, तो इसका मतलब बायनोमियल एक्सपेंशन रहा होगा एक कोई मान ले a प्लस एक्स रेज टू द पावर 40. हाउ मेनी टर्म्स? 41 टर्म्स. हाउ मेनी बायनोमियल कोफिशिएंट? 41 बायनोमियल कोफिशिएंट स्टार्टिंग फ्रॉम 40C0 टिल 40C40. तो मिडिल टर्म 41 का मिडिल टर्म 21st मतलब 40C20. So 40C20 is the maximum value of for any such binomial coefficient whose superscript is 40. I believe आप लोग समझ गए होंगे. ठीक है, जब मिडिल टर्म की बात आएगी तो 20वां टर्म जो है 0 से लेकर 19 20 इधर हो गए और 21 से लेकर 40 20 उधर हो गए. तो 40C20 जो है, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा. सो r is 20 here. तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, अ सिंपल वन. ठीक है, जहां पे दो कंसेप्ट इन्वॉल्व थे, हाई लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट एंड हाउ टू गेट द वैल्यू फॉर दिस सीरीज. ठीक है, तो ये एक हो गया. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ सी इट सीम्स टू बी सिंपल लाइक अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पॉजिटिव टर्म्स को कलेक्ट करें 21C1 प्लस 21C2 एंड डॉट 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 21C10, एक ये आ गया, माइनस 10C1 प्लस 10C2 डॉट 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 10C10. अब 21 के सुपरस्क्रिप्ट के लेकर कितने टर्म्स होंगे? तो 22 टर्म होंगे बच्चों. 22 टर्म होंगे तो 11 11 के 2 बनेंगे. मतलब अगर हम 21C0 से लेकर 21C10 तक रहें तो इनका सम वही होगा जो 21C11 से लेकर 21C21 तक है. कारण NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. तो जो वैल्यू 21C1 की है वही वैल्यू 21C20 की होगी, जो वैल्यू 21C10 की है वही वैल्यू 21C11 की होगी. तो फिर अगर हम यहाँ पे 21C0 ऐड कर लें तो ये हमें पूरा पता चल जाता है कहां तक है. तो ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, बाद में करेंगे. फिर यहाँ पे फिर से 10C0 ऐड कर लें तो ये भी पूरी सम ऑफ ऑल पॉसिबल बायनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन आ जाता है. तो यहाँ पे 20C0 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे चूंकि माइनस के अंदर ऐड किया तो यहाँ माइनस हुआ है तो ये ऐड करेंगे और ये देखिए कैंसिल, बैलेंस. नाउ दिस वी ऑल नो 2 raised to the power 10, fine enough. What about this? अब ये 11 टर्म है. 21 के इंडेक्स वाले बायनोमियल में 22 टर्म होंगे, ये 11 हैं 0 से लेकर 10 तक. तो आधा आधा मतलब 2 raised to the power 21 का आधा है ये, माइनस 2 raised to the power 10. सो आंसर इज 2 raised to the power 20 माइनस 2 raised to the power 10. ठीक है, सो अगेन दैट वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, तो फिर से देखिए क्वेश्चन कितने सीधे सीधे से हैं. बात वही है कि डरना नहीं है क्वेश्चंस को देखिए. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों.